नमः। मुखं व्याकरणं स्मृतम्। अद्य व्याकरणशास्त्रस्य परिचयं पश्यामः। व्याकरणं नाम वेदानां रक्षकत्वात्, वेदार्थबोधने सहायकत्वात्, प्रकृतिप्रत्यय उपदेशपुरस्सर पदस्वरूप प्रतिष्ठापकत्वात्, अर्थनिर्णायन कृत साधनेषु अन्यतम साधनत्वेन प्रयुक्तत्वात् वेदांगस्य किंचित अंगम। वेदांगों में मुखम व्याकरणम स्मृतम कहा गया है। व्याकरण को प्रमुख बताया गया है। वेदांगों में सर्वप्रमुख वेदांग व्याकरण ही है। व्याकरण शब्द जो है, व्याकरण शब्द से व्युत्पत्ति ही लभ्यते अस्ति पदमीमांसाकरं शास्त्रम। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु ल्युट प्रत्यय करने के बाद यो रना को सूत्र लगा करके व्याकरण शब्द बनता है। कहा गया है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अब एतद् कहा गया, एतद् वेदस्य मुखत्वेन स्मृतम्। पाणिनीय शिक्षा में कहा है मुखं व्याकरणं स्मृतं। छन्दः पादौ वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते। ज्योतिषां नयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। तस्मात् सांगमधित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। मुखम व्याकरणम, वेद पुरुष के मुख के रूप में व्याकरण का नाम आता है। भाषा लोक व्यवहारम प्रवर्तयति। ये जो व्याकरण है वो भाषा लोक व्यवहार व्याकरण के बिना शुद्ध नहीं हो सकता है। यदि भाषा न स्यात् तरहि जगदिदम अंधेतम मसी मज्जेत। यदि ये भाषा ही ना हो तो ये जगत सृष्टि सम्यकतया अच्छे से नहीं चल सकती है, अंधकार में रहेगी। यथोक्तम दंडिना, इसीलिए दंडी ने, आचार्य दंडी ने कहा है इदमंधन तमः कृष्णम जायते भुवनत्रयम् यदि शब्दाः वयं ज्योतिः असंसारम न दीप्यते। यदि ये नहीं होता तो यह संसार अंधकारमय हो जाता। इसीलिए व्याकरण शास्त्र की बहुत ही आवश्यकता है। भाषायाः शुद्धये व्याकरण से अपेक्षा भवति एव। यदि भाषा शुद्धि करनी है तो व्याकरण शास्त्र की जरूरत पड़ेगी ही। व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना ही होगा। न ही व्याकरण ज्ञान शून्यो जनः साधुन शब्दान प्रयोक्तुम शक्नोति। जिसको व्याकरण शब्द का ज्ञान नहीं है वो साधु शब्द, शुद्ध शब्द, जो शुद्ध शब्द है उसका प्रयोग कर ही नहीं सकता है। स्वयं ऋक् संहितायाम अस्य व्याकरण शास्त्रस्य प्रशंसायाम अनेके मंत्राः भिन्न भिन्न स्थानेषु उपलब्धाः। ऋक् संहिता में व्याकरण शास्त्र के प्रशंसा में अनेकों मंत्र कहे गए हैं। ऋग्वेदस्य एकस्मिन् सुप्रसिद्ध मंत्रे व्याकरणं वृषभस्य रूपकत्वेन प्रतिपादितमस्ति। महाभाष्य में भी पशपाशानिक में इसकी चर्चा की गई है कि वृषभ रूपी व्याकरण की कल्पना की गई है। वहाँ एक मंत्र दिया जाता है चत्वारि शृंगाः त्रयोस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यां आविवेश। अस्य वृषभ रूपी व्याकरणस्य चत्वारि शृंगानि। अब ये जो वृषभ रूपी व्याकरण है, जो कल्पना की गई है, इसके 4 पैर हैं, श्रृंग है, क्षम्यताम, श्रृंग है। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये 4 श्रृंग है। त्रयोस्य पादाः, 3 पाद हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। द्वे शीर्षे, यहाँ द्वे शीर्षे कहा गया है। सुप्तिगंत, 2 शीर हैं इसके, द्वे शीर्षे। सप्तहस्तासु अस्य वृषभस्य सप्तहस्ताः सन्ति।
7 हाथ हैं, जो 7 विभक्तियाँ हैं वो 7 हाथ कहे गए हैं इनके, इस वृषभ रूपी व्याकरण के। उरसी त्रिधाबद्ध कहा गया है, त्रिधाबद्ध 3 जगह से बद्धे हुए हैं। उरसी शिरसी कंठे च बद्ध त्रिधाबद्ध वृषभी अयमस्ति एवं विद्य व्याकरण ज्ञानात् यः अनभिज्ञः अस्ति सः ज्ञानन्नपि न जानाति, पश्यन्नपि न पश्यति, शृण्वन्नपि न शृणोति। किंच यः हि जनो व्याकरणशास्त्रज्ञः अपि तत्सन्निधौ वाणी सुसज्जिता कामिनी इव समागत्य सर्वतभावेन समर्पिता भवति। इसीलिए व्याकरण का अध्ययन बहुत अति आवश्यक है। लिखा है उतत्वा पश्यन् न ददर्श वाचम उतत्वा शृण्वन् न शृणोत्य नाम उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायव पद्ये उषसे सुवासाः। जिस प्रकार यदि हमको व्याकरण का ज्ञान हो जाए तो शब्द जो है स्वयं एवं अर्थ को प्रकट करता है, स्वयं अपने अर्थ को प्रकट करता है। इसीलिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन अति आवश्यक है। आचार्य वररुचि जो हैं, कात्यायन कहते हैं उनको हम, व्याकरण शास्त्रस्य महनीयतां गायन तदाध्ययन प्रयोजनानि 5 प्रतिपादितानि। अब हमको पता है कि महाभाष्य में 5 मुख्य प्रयोजन, 13 गौण प्रयोजन बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि तद अध्ययन प्रयोजनानि 13 ब्रूते। मुख्य प्रयोजन 5 बताया है उन्होंने, तथा गौण प्रयोजन 13 बताया। 13 ही व्याकरण शास्त्रम नितराम प्राचीनम शास्त्रम अस्ति। व्याकरण शास्त्र जो है अतीव प्राचीन शास्त्र कहा जाएगा इनको। नहीं व्याकरण ज्ञान शून्य साधुन शब्दान प्रयोक्तुम ईशः। यदि आपको व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो साधु शब्द का ज्ञान होगा ही नहीं। हमने पहले प्रथम में चर्चा की है इस बात की। वेदस्य रक्षार्थम व्याकरणाध्ययनम अति आवश्यकम। व्याकरण शास्त्र का अध्ययन अति आवश्यक है वेद की रक्षा के लिए, क्योंकि किसी भी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम वेद की रक्षा के लिए करते हैं। इसीलिए कहा है कि मुख्य प्रयोजन 5 जो बताए हैं, कहा गया रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम। यदि आपको वेद की रक्षा करनी है तो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन तो करना ही होगा। लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति। पतंजलि ने कहा है कि लोप, कहाँ लोप होगा, कहाँ आगम होगा, कहाँ वर्ण विकार हो रहा है, ये सब जब तक ज्ञान नहीं होंगे तब तक हम वेद की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब ये ज्ञान कैसे हो? व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के बिना ये ज्ञान हमें नहीं हो सकता है। अतएव व्याकरण शास्त्र का अध्ययन अति आवश्यक है। अब कह रहे हैं कि व्याकरण शास्त्राध्ययनस्य आवश्यकता ऋषि ने कहा है, ऋषि ब्रूते यद वेदानां रक्षायै व्याकरणस्य अध्ययनम अपेक्षते। वेदों के रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन अतीव आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। स एव वेदान साधुन रक्षितुम अर्हति। वही अच्छे से वेद की रक्षा कर सकता है। तथा ही जैसे वेदे जहार इत्यस्य क्रियापदस्य स्थाने जभार, जहार इत्यस्य स्थाने जभार भवति। यदि व्याकरण शास्त्र से ज्ञानम नास्ति चेत जहार इत्यस्य स्थाने जभार कथं कर्तुं शक्नुमः। अतएव व्याकरण शास्त्रस्य अध्ययनम अतीव आवश्यकम। व्याकरण शास्त्र का अध्ययन तो अतीव आवश्यक है। व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए आपको। वेदः अनेक परिवर्तित अयम ही महान अर्थो व्याकरण ज्ञान शून्यता निपातितो भवति। यदि आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है और किसी वेद को पढ़ने चले गए तो उसके गूढ़ रहस्य को आप नहीं जान पाएंगे। गूढ़ रहस्य को जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना ही पड़ेगा।
बिना व्याकरण के ये नहीं हो सकता है। अब कह रहे हैं कि व्याकरणाध्ययनेन, व्याकरण के अध्ययन के द्वारा विभक्ति विपरिणामस्य बोधो जायते, व्यक्ति इत्यादि के बोध चले जाते हैं, इसीलिए उसके ज्ञान हो जाते हैं। महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है, महर्षि पतंजलि ने कहा है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। बिना कारण के व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। वेदस्य षडंगत्वात् षट्स्वंगेषु च व्याकरणस्य प्रधानत्वात्। आपको पता है कि व्याकरण प्रधान भूत है, अंगों में प्रधान है, और प्रधान च कृतो यत्नः फलवान भवति। और यदि हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो हमको फल तो मिलेगी ही। अतएव व्याकरण का अध्ययन करना ही चाहिए। व्याकरण का अध्ययन न करें और अन्य शास्त्र का अध्ययन करें तो हमें सत्य, जो सम्यक शुद्ध शब्द है, उसका ज्ञान नहीं होगा। अतएव व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तव्यमेव। इसीलिए एक पिता अपने पुत्र को कहता है कि यद्यपि बहुनाधीते तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनो महाभूत सकलं शकलं सकृत सकृत। अतएव व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। नमो नमः।